नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट हेड बिहार। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी बढ़ गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक की रैली के बाद राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपने दलों के कई नेताओं से बात की और उसके बाद आज अंदर खाने की खबर आ रही है कि आज भाजपा संसदीय दल की बैठक दिल्ली में हो सकती है, जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, नितिन गडकरी, इसके अलावे राष्ट्रीय कार्य समिति के जो लोग मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, उसमें शामिल होंगे। भाजपा के सारे कदावर नेता रहेंगे। उसमें चर्चा होगी भाजपा के उम्मीदवार पे कि राष्ट्रपति को लेके भाजपा का कौन सा उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार चयन के बाद जो खबरें भाजपा के सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं विपक्षी दलों से समन्वय बनाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के सहमति से बीजेपी के दो कदावर लीडर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को समन्वय की जिम्मेवारी दी गई थी, जिसमें वो लोग पहल भी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात की थी इस मामले पे और सकारात्मक पहल की थी। इसके अलावे आज संसदीय दल की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भाजपा अपना नाम जारी कर सकती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री स्वयं, ये खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अच्छी पहल की जाएगी, जिसमें वो स्वयं कांग्रेस की सुप्रीमो और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से समर्थन मांगेंगे। इसके अलावे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी वो संपर्क साधेंगे और उनसे अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। इसके अलावे एचडी देवगौड़ा, शरद पवार और कई विपक्षी दलों से प्रधानमंत्री स्वयं बात करेंगे और अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। वहीं एक दूसरी तरफ एक हलचलें तेज हो गई है और एक बड़ा नाम सामने आया है विपक्षी दलों की तरफ से। हां, मैं बता दूं आपको कि एक नाम जो बीजेपी के पहले कदावर लीडर रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ अभी बिगुल फूंक दिया था, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति चुनाव को लेके विपक्ष की उम्मीदवार के लिए सामने आ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी से उन्होंने रिजाइन देते हुए ममता जी से कहा कि मुझे मुक्त कीजिए और मैं पूरे देश में समन्वय बनाना चाहता। तो यशवंत सिन्हा का नाम विपक्षी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेके आ सकता है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार सामने आते हैं, और यशवंत सिन्हा की पृष्ठभूमि बीजेपी से रही है। और आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री रहे हैं, वो आईएएस भी रहे हैं और वो काफी बड़े बड़े पदों पे भारत सरकार के रहे हैं। अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा का कद बहुत बड़ा था। उनके बेटे जो हजारीबाग से एमपी हैं, वो भी मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में। तो यशवंत सिन्हा काफी बीजेपी के नेताओं से करीबी रिश्ते हैं उनके। अभी इधर कुछ दिनों से यशवंत सिन्हा बीजेपी के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिए हैं। ममता बनर्जी के साथ हो गए, कई पार्टियों से समन्वय साध चुके हों और विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पे राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के तरफ से आज जो संसदीय दल की बैठक हो रही है दिल्ली में, उसमें नाम सामने आ सकता है, जिसमें पहले ही राजनाथ सिंह
और जेपी नड्डा समन्वय बना रहे हैं विपक्षी दलों से, नीतीश कुमार से, बिहार के मुख्यमंत्री से, और भी कई लोगों से बनाया गया है। बहरहाल मामला यह है कि ममता बनर्जी विपक्ष की जो एक कदावर लीडर हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने काफी दिनों से वो राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेके, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेके उन्होंने समन्वय बनाने का सफल प्रयास किया। वो कई बैठकें भी की दिल्ली में, जिसके लिए गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आया, फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, उन्होंने शरद पवार को आगे करने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया। इन लोगों के इनकार के बाद अब यशवंत सिन्हा का नया नाम आया है, जो खुद तृणमूल कांग्रेस में थे अभी हाल तक। कल उन्होंने ममता बनर्जी से अनुमति लेते हुए कहा कि मैं विपक्ष के रूप में, विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता हूं, उन्होंने इच्छा जाहिर की। उसके बाद आगे देखना होगा। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव काफी दिलचस्प घमासान होने जा रहा है। अगर यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के उम्मीदवार होते हैं और भाजपा की तरफ से, राजग की तरफ से, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार सामने आएंगे, दोनों आमने सामने होंगे। चूंकि यशवंत सिन्हा की पृष्ठभूमि बीजेपी से आती है, बीजेपी में काफी उनके फॉलोअर्स, काफी समर्थक और काफी लोग चाहने वाले बीजेपी में भी है, विपक्ष में भी है। तो दोनों दिलचस्प मुकाबला राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होने जा रहा है। तो आपको हम इस तरह की जानकारी और भी अंदर खाने की जानकारी जो होगी हम देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गणादेश लाइव, और हमारे गणादेश लाइव अपडेट, गणादेश लाइव, गणादेश.com, गणादेश डिजिटल और गणादेश कम्युनिकेशन की सारे प्लेटफॉर्म पे आप पल पल की जानकारियां ले सकते हैं। पूरे देश की खबरें, दुनिया की खबरें को से रूबरू हो सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।